वेलकम बैक टू रिव्यू तो बनता है। मूवी का आगाज 1971 में होता है जब एक आम सा खानदान पेरोन फैमिली रहने के लिए एक पुराना सा घर खरीदता है जो कि हैरिसवेल रोड आइसलैंड में वाक़या होता है। ये घर दिखने में बहुत ही पुरसुकून लगता है, लेकिन इसके दरो दीवार में एक ऐसा राज छुपा है जो इनकी जिंदगी बदल देगी। कैरोलाइन पेरोन, इसकी 5 बेटियां और शोहर रोजर नए घर में आकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन खुशी के ये दिन ज्यादा देर तक नहीं रहते। घर आते ही कुछ अजीब बातें होने लगती हैं, जैसे कि दरवाजों का खुद ब खुद खुल जाना, खुद ब खुद बंद हो जाना, चीजों का खुद ब खुद हिलना शुरू हो जाना और रात के अंधेरे में बहुत ही अजीब सी बदबू आना। पहले तो कैरोलाइन समझती है कि शायद ये इनका वहम है, लेकिन जल्द ही सबको एहसास होने लगता है कि ये घर कोई आम घर नहीं। फिर एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो कैरोलाइन को लगता है कि कोई इसके बेड के नीचे चल रहा है। जब वो देखती है, नीचे कुछ भी नहीं, मगर अगले ही लम्हे इसकी बेटी जोर से चिल्लाती है कि अम्मी, हमारी अलमारी में कोई है। कैरोलाइन दौड़कर बेटी के कमरे में जाती है, अलमारी का दरवाजा खोलती है, मगर अंदर कुछ नहीं। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, इसके सामने से कोई साया सा गुजरता है। अब ये वाकयात रोज का मामूल बन जाते हैं। कभी किसी बेटी को कोई नामालूम हाथ खींच लेता है, कभी दीवार पर खून के निशानात बनने लगते हैं। रोजर परेशान होकर इस इलाके के पादरी से राब्ता करता है, मगर पादरी कहता है कि ये कोई आम बदबू नहीं लगती, ये कुछ बहुत पुराना है। आखिरकार कैरोलाइन एक मशहूर जोड़े एड और लॉरेन से मदद मांगती है, जो ऐसे वाकयात की तहकीकात करते हैं। एड एक डेमनोलॉजिस्ट मतलब जिन्नात और भूतों के माहिर हैं, और लॉरेन एक क्लेयरवॉयंट है, यानी वो चीजें देख सकती हैं जो बाकी नहीं देख सकते। जब एड और लॉरेन घर में दाखिल होते हैं तो लॉरेन फौरन महसूस करती है कि यहाँ कुछ शैतानी है, कोई ऐसी रूह जो इस घर की बुनियाद से जुड़ी हुई। वो कहती है कि ये सिर्फ भटकी हुई रूह नहीं, ये अपनी जगह की हिफाजत कर रही है। तफ्तीश शुरू होती है। एड और लॉरेन घर में कैमरे, माइक्स वगैरह लगाते हैं ताकि सबूत मिल सके। रात के वक्त वो बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ लॉरेन को एक पुरानी अलमारी दिखती है जिसके अंदर से अजीब सी आवाज आ रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता अलमारी का दरवाजा खोलती है कि अचानक एक बदरूह उस पर हमला कर देती है। ये रूह एक बत्सबा नामी एक औरत की है जो कभी इस जमीन की मालकन थी। थोड़ी सी तहकीक उन्होंने की तो उनको पता चला कि उसने शैतान की इबादत की थी और अपने ही बच्चे को कुर्बान किया था, और उसके बाद उसने दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। तब से उसकी रूह हर उस औरत का शिकार करती है जो इस घर में रहने आए। अब एड और लॉरेन को अंदाजा हो जाता है कि कैरोलाइन खुद इस बदरूह के काबू में है। बत्सबा इसे अपने खानदान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। फिर एक रात जब वारन मदद के लिए पादरी लाते हैं तो कैरोलाइन अचानक गायब हो जाती है। सब इसे तलाश करते हैं और आखिरकार वो तय खाने में मिलती है जहां वो अपनी बेटी पर हमला करने ही वाली होती है। एड इसे रोकने की कोशिश करता है, मगर बत्सबा की ताकत बहुत ज्यादा होती है। कैरोलाइन की आंखें स्याह काली पड़ चुकी होती हैं, वो किसी और के कब्जे में है। लॉरेन चीखती है, एड तुम्हें अभी एक्सोरिज्म पढ़ना होगा वरना देर हो जाएगी। एड जो कि खुद एक पादरी नहीं है, रिस्क लेता है और एक्सोरिज्म शुरू करता है। कमरे में हर तरफ शोर मच जाता है, दरवाजे टूटने लगते हैं, छत से खून के कतरे गिरने लगते हैं। कैरोलाइन की चीखें पूरे घर में गूंजती है कि मुझे जाने दो, मगर बत्सबा की आवाज बुलंद होती है कि ये मेरा घर है। लॉरेन कैरोलाइन को उसके बच्चों की याद दिलाती है कि कैरोलाइन, इनकी खातिर लड़ो, तुम्हारी मोहब्बत शैतान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर कैरोलाइन जोर से चीखती है और अचानक सन्नाटा छा जाता है। कमरे में रोशनी फैलती है। बत्सबा की रूह जलकर खत्म हो जाती है। वार्न्स और पेरोन फैमिली के चेहरे आंसुओं से भीगे होते हैं, मगर एक सुकून होता है, वो आखिरकार आजाद हो गए हैं। लॉरेन आसमान की तरफ देखती है और कहती है, शैतान हमेशा कमजोर होता है जब ईमान मजबूत हो। फैमिली घर छोड़ देती है और वार्न्स अपने नोट्स में लिखते हैं कि ये इनके करियर का सबसे खतरनाक केस था।
जेम्स वैन की डायरेक्शन में बनने वाली इस मूवी के बारे में बताया जाता है कि मूवी की शूटिंग पर असल कैरोलाइन पेरोन और उसकी बेटी एक दिन सेट पर आई। उन्होंने बताया कि जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए, इन्हें खुद पर बहुत ज्यादा बोझ महसूस हुआ और इसी लम्हे कैरोलाइन गिर पड़ी और बाद में उन्होंने बताया कि इन्हें चक्कर नहीं आए थे बल्कि किसी ने धक्का दिया। ये मूवी तकरीबन 1.5 साल के अरसे में मुकम्मल हुई और जब रिलीज के करीब थी तो एक स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में मौजूद लोगों को एक बहुत बड़ा सायादार शख्स खाल के पीछे चलता हुआ नजर आया। मूवी दी कॉन्जरिंग में लॉरेन का किरदार अदाकारा वेरा फार्मिगा ने अदा किया। जब ये मूवी बन रही थी तो इस वक्त असल लॉरेन जिंदा थी और फिल्म के सेट पर मौजूद रही ताकि वो असल सीन्स को समझा सके कि वो क्या महसूस करती हैं और आंखों से क्या देखती है। वेरा फार्मिगा ने बताया कि इसने असल लॉरेन के साथ कई दिन गुजारे, इनके साथ बैठी, इनकी हरकत, बात करने का अंदाज और इनकी खामोशी तक को नोट करती रही और फिर इसके बाद ही वो लॉरेन का किरदार इतने असली अंदाज में निभा पाई कि यही किरदार ब्लॉकबस्टर बन गया। इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स वॉन की 2010 में बनने वाली मूवी इंसीडियस की कामयाबी के बाद उन्होंने किसी सच्चे वाक़ये पर मूवी बनाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एड और लॉरेन का 1970 को सबसे ज्यादा मशहूर केस पेरोन फैमिली हंटिंग केस के बारे में पढ़ा, जिसकी तहकीक हकीकी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन ने की थी। तब जेम्स को लगा कि इस केस पर रियल हॉरर मूवी बन सकती है और ये इतनी बड़ी हिट मूवी साबित हुई और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि $20 मिलियन में बनने वाली ये मूवी $390.5 मिलियन का कामयाब बिजनेस कर गई और आज भी लोगों के दिलों में इसी डर के साथ अपने पंजे जमाए हुए हैं। आपको इस मूवी का सबसे ज्यादा हॉरर सीन कौन सा लगा? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शेयर करना, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।